नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और आज देश की बात में राजधानी दिल्ली की बात, जिसमें लगभग एक सप्ताह से एक ऐसा आंदोलन जारी है जिसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देश ने हाल ही में एक बहुत बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन देखा। हजारों किसान दिल्ली बॉर्डरों पर डटे रहे, जो लगभग एक वर्ष चला और आखिरकार सरकार को किसानों की मांगें माननी पड़ी और तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन जारी है, जिसकी शुरुआत दिसंबर के तीसरे सप्ताह में हुई। यह आंदोलन डॉक्टरों का है। कोरोना महामारी में बीते इन 2 सालों में जिस तबके ने सबसे ज्यादा मेहनत की और कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन पर लड़ाई लड़ी, वो हैं डॉक्टर्स। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस दौरान सरकार ने डॉक्टर्स पर फूलों की वर्षा करवाई, सम्मान में थाली तक बजवाई। लेकिन एक बार फिर से डॉक्टर सड़कों पर हैं, थाली बजा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में अस्पताल डॉक्टर्स की भारी कमी से जूझेंगे, क्योंकि नीट पीजी की काउंसलिंग नहीं हुई। काउंसलिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है। यह मामला फिलहाल कोर्ट में पहुंच चुका है, जिससे काउंसलिंग रुक गई है। डॉक्टरों की मांग है कि सरकार को जो करना है वो करे, लेकिन जल्दी से नया बैच लेकर आए। आईएमए के जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर एनईईटी पीजी 2021 काउंसलिंग को गति देने के लिए अदालती सुनवाई में तेजी से काम करने की मांग की। दरअसल हर साल पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेने के लिए डॉक्टरों का एक एग्जाम होता है, जो इस साल कोरोना के कारण 2 बार टाल दिया गया। लेकिन फिर सितंबर में उसका एग्जाम हुआ और रिजल्ट भी आ गया। लेकिन डॉक्टरों की चिंता यह है कि अब तक काउंसलिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इसमें अब एक पेच फंस गया है। सरकार ने इस एग्जाम में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटे के लोगों के लिए आरक्षित किया, जिसे लेकर विवाद हो रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। मामले पर अगली सुनवाई अब 6 जनवरी को होनी है, लेकिन डॉक्टर्स तब तक इंतजार करना नहीं चाहते। उनकी मांग है कि उससे पहले ही काउंसलिंग पूरी हो जाए। अब इससे डॉक्टर्स को क्या समस्या हो रही है, इस पर भी बात करते हैं। दरअसल डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, जिसमें वे अपनी स्पेशलिटी पर काम करते हैं। अब कोरोना के कारण जो एग्जाम जनवरी में होना चाहिए था, वह 11 सितंबर में हुआ और उसके नतीजे भी आए सितंबर में। वहीं जो काउंसलिंग मार्च या अप्रैल में होनी थी, वह अब तक नहीं हुई। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि फिलहाल पीजी फर्स्ट ईयर के डॉक्टर्स अभी नहीं आए हैं, तो सारा दबाव सेकंड और थर्ड ईयर के डॉक्टर्स पर है। अब थर्ड ईयर के डॉक्टर्स भी अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे, जिसके बाद मरीजों को देखने का बोझ सिर्फ सेकंड ईयर के डॉक्टर्स पर रह जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर की काउंसलिंग ही नहीं हुई। आसान भाषा में कहें तो जहां 100 डॉक्टर्स काम करते थे, वहां वर्तमान स्थिति में 50-60 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और जल्द ही सिर्फ 33 ही काम करेंगे। वहीं सोमवार को दिल्ली में बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया और इस दौरान सड़कों पर पुलिस और डॉक्टरों के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों का दावा है कि उनकी ओर से कई लोग घायल हुए हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपना आंदोलन तेज करते हुए सांकेतिक रूप से अपने लैब कोट लौटा दिए और सड़कों पर मार्च निकाला। डॉक्टरों का आंदोलन जारी रहने से केंद्र द्वारा संचालित 3 अस्पतालों, सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग अस्पतालों के साथ दिल्ली सरकार के कुछ अस्पतालों में मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ है। वहीं जब डॉक्टरों के साथ हाथापाई और जोर जबरदस्ती की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, तो केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और देश के स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों से मुलाकात करने के बाद उनके साथ हुई बदसलूकी के लिए खेद व्यक्त किया है और कहा कि उम्मीद है कि नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द होगी। मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस मामले पर 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले भारत सरकार की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर कल जब धरना दे रहे थे, तब उनके साथ पुलिस की ओर से दुर्व्यवहार हुआ, तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं सभी डॉक्टरों से अपेक्षा करता हूं कि कोविड के संकट में हमारे देश के नागरिकों, मरीजों को दिक्कत न हो, उसके लिए वे अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के डॉक्टरों को दिल्ली के अलावा पटना, जयपुर समेत देश भर के कई अस्पतालों के डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टरों का समर्थन मिल रहा है। कई जगहों पर अब ऐसे ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। वहीं जयपुर में डॉक्टरों के साथ हुए ऐसे बर्ताव के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे पूर्ण रूप से काम का बहिष्कार किया। अब खबर हरियाणा के रेवाड़ी से। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बेशक खूब नारे लगा रही है, लेकिन बेटियों को लेकर डरावनी हकीकतें अक्सर सामने आ जाती हैं। रेवाड़ी में 2 दिन की एक नवजात बच्ची को पत्थर से बांधकर नहर में फेंक दिया गया। सड़क से गुजरने वाले लोगों को नहर में शव दिखा तो पुलिस को सूचना दी। मंगलवार दोपहर बाद कोसली बाईपास स्थित भांकली के पास से गुजर रही नहर में
नवजात बच्ची का शव आसपास के लोगों ने तैरते देखा। इसके बाद कोसली पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से निकाला। पुलिस के अनुसार शव 2 दिन की बच्ची का है। उसके पेट पर पत्थर की टाइल रस्सी से बांधी गई थी। नहर में पानी कम होने की वजह से शव तैरता नजर आया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। कोसली पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर हरियाणा के ही अंबाला से है। हरियाणा के अंबाला में 2 युवकों ने शराब के नशे में 173 साल पुराने चर्च में भगवान यीशु मसीह की मूर्ति को तोड़ दिया, जिसका खुलासा पुलिस जांच में हुआ है। पकड़े गए आरोपियों में संदीप कुमार बीटेक डिग्री होल्डर है। दूसरा आरोपी रविंद्र फार्मेसी कंपनी में कार्यरत है। क्रिसमस की रात संदीप एक्टिवा पर दोस्त रविंद्र के घर आया था। दोनों ने शराब का सेवन करने के बाद देर रात 1:30 बजे वारदात को अंजाम दिया। चर्च के पास लगे कैमरे में दोनों कैद हो गए। पुलिस ने 3 दिन बाद मंगलवार को आरोपियों को काबू किया था। संदीप व रविंद्र को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस आरोपियों के बैंक खातों को भी खंगालेगी। नया साल यानी 2022 अपने साथ कई बदलाव लेकर आने वाला है। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी पर भी होगा। 1 जनवरी से एटीएम से पैसा निकालना और कपड़े फुटवेयर खरीदना महंगा होने वाला है। हम आपको 1 जनवरी से होने वाले 6 बदलावों के बारे में बता रहे हैं। एटीएम से पैसे निकालना हो जाएगा महंगा। आरबीआई ने फ्री ट्रांजैक्शन के बाद कैश निकासी पर लगने वाले चार्ज को बढ़ाने की मंजूरी दी है। बैंक अभी ग्राहकों से 20 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज वसूलते हैं। इसमें टैक्स शामिल नहीं है। आरबीआई के अनुसार फ्री ट्रांजैक्शन के बाद बैंक अपने ग्राहकों से प्रति ट्रांजैक्शन 20 की जगह 21 रुपए ले सकेंगे। इसमें टैक्स शामिल नहीं है। यह नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। कपड़े और फुटवेयर खरीदना हो जाएगा महंगा। 1 जनवरी से कपड़े और फुटवेयर पर 12% जीएसटी लगेगा। भारत सरकार ने कपड़ा, रेडीमेड और फुटवेयर पर 7% जीएसटी बढ़ा दी है। इसके अलावा ऑनलाइन तरीके से ऑटो रिक्शा बुकिंग पर 5% जीएसटी लगेगा। 15 से 18 साल के बच्चे वैक्सीन के लिए करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 1 जनवरी से कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। 10वीं की आईडी कार्ड भी रजिस्ट्रेशन के लिए आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा। गाड़ी खरीदना हो जाएगा महंगा। नए साल में मारुति सुजुकी, रेनो, होंडा, टोयोटा और स्कोडा समेत लगभग सभी कार कंपनियों की कार खरीदने के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। टाटा मोटर्स 1 जनवरी 2022 से कमर्शियल व्हीकल्स की कीमत में भी 2.5% बढ़ोतरी करने जा रही है। अब बात सिने जगत की। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म 83 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। वहीं अब फिल्म सिनेमा घरों के साथ साथ लोगों के दिलों पर छा गई है। फिल्म 1983 के क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत को लेकर बनाई गई है, इसलिए क्रिकेट लवर्स का इस फिल्म को लेकर खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। पेंडेमिक टाइम के बावजूद फैन इस फिल्म को देखना पसंद कर रहे हैं। ये फिल्म तो क्रिसमस से 1 दिन पहले 24 दिसंबर को रिलीज हो गई। फिल्म ने शुक्रवार से मंगलवार तक टोटल 60.80 करोड़ की कमाई की है। अब बात अच्छी खबर की। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की शिक्षाओं पर चलते हुए ब्लॉक फतेहाबाद निवासी हर्ष इंसा ने एक जरूरतमंद मरीज के लिए रक्तदान कर उसकी जान बचाने में मदद की। चलते चलते कुछ और सुर्खियों पर नजर। आपने आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो तुरंत भरिए। इसकी सीमा 31 दिसंबर 2021 के बाद यदि आप 2021-22 असेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न भरेंगे तो 5,000 रुपए की पेनल्टी आपको देनी होगी। दक्षिण अफ्रीका बनाम भारतीय टीम के बीच पहले टेस्ट का दूसरा दिन बारिश के नाम रहा। वहीं सोशल मीडिया पर इंडियन टीम के लंच मेन्यू ने काफी सुर्खियां बटोरी। कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम ने देश में धीमे टीकाकरण को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 31 दिसंबर तक देश की 100% वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण सरकार का दावा हवा में रह जाएगा। नमस्कार।